योग को धारण करो, जिसके धारण करने से बिना हानि उठाए समस्त संसार आपका अनुगमन करता है तथा सुंदर स्वास्थ्य, शांति एवं सुव्यवस्था को उपलब्ध होता है। योग महान है, योग का पथिक महान है और योग का ऋषि अति महान है। इस अशुद्धि एवं अशांति से भरे हुए जगत में कौन शांति को उपलब्ध होता है? जो भक्ति को उपलब्ध होता है। पुनः दोहरा दूं, इस अशांति एवं दुख से, अशुद्धि से भरे हुए संसार में कौन शांति को, शुद्धता को उपलब्ध होता है? जो भक्ति को उपलब्ध होता है। भक्ति एक ऐसा सागर है जिससे समस्त संसार की समस्त समस्याओं का समाधान है। भक्ति के विषय में कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। जन्म के साथ कोई धन लेकर के नहीं आता, जन्म के साथ कोई ज्ञानी होकर के नहीं आता, जन्म के साथ ही कोई पद लेकर के नहीं आता, जन्म के साथ ही कोई विद्वान नहीं होता। लेकिन एक चमत्कार होता है। संसार की एक संपदा ऐसी है जो आप जन्म के साथ ही लेकर के आते हो, वह है भक्ति। भक्ति के बिना तो आपका जन्म हो ही नहीं सकता। विचार बाद में आते हैं, बुद्धि बाद में आती है, समझ बाद में आती है, लेकिन हृदय सबसे पहले परमात्मा आपको देकर भेजता है। और जो हृदय की सुनता है, जो हृदय का अनुगमन करता है, जो हृदय को, श्रद्धा को सींचता है, उसके जीवन में सब संसार के ईश्वरीय शांति, स्वास्थ्य, सौंदर्य सब का समावेश हो जाता है। एक साथ ही सब है। ये बड़ी अनूठी है। ज्ञान के लिए प्रयास करना पड़ता है, कर्म के लिए दौड़ना पड़ता है, लेकिन भक्ति तो आपका स्वभाव है। जैसी जन्मते और भक्ति आपके साथ जन्मती है और सदा छाया की तरह से आपके साथ रहती है और अनंत अनंत काल तक रहती है। इसलिए स्वभाव को पाना नहीं है, स्वभाव को अनुभव करना है। जैसे जमीन के नीचे अथाह पानी है, लेकिन कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, कीचड़ होंगे, तब कहीं जाकर के आपको पानी मिलता है। आपकी भी ठीक यही स्थिति है। यद्यपि भक्ति आपका स्वभाव है, लेकिन ढक गया है। संसार ने अनेक अनेक प्रकार के राग से, द्वेष से, घृणा से, महत्वाकांक्षा से धीरे धीरे आपके स्वभाव को ढक लिया है। इसको अनावृत करना, इसको हटाना ही जीवन की साधना है। सांडिल्य ऋषि ने कहा है, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। अब हम भक्ति की जिज्ञासा करते हैं। ये दुर्भाग्य है तुम्हारा, भक्ति लेकर के आए हो, सुगंध तुम्हारे साथी है, लेकिन ये संसार तुम्हारा दुश्मन। ये आसपास का वातावरण, ये शिक्षा, ये परंपरा, ये रूढ़िवादिताएं आपको मारे दे रही है, आपकी सत्य को छीनती हैं, आपकी श्रद्धा को मारती हैं, आपकी भक्ति को छीन भिन करती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे जीवन में कि तुम्हारे सत्य को, तुम्हारी श्रद्धा को, प्रेम को, भक्ति को पोषण मिलता हो। सब दौड़ अंधी दौड़ और संसार को पाने की दौड़ है। मैं कुछ हो के दिखा दूं, इसकी दौड़ है, और भक्ति इसकी दुश्मन है। ना कुछ होने की अवस्था का नाम भक्ति है, नो बड़ी।
कुछ नहीं जानता, बच्चे की तरह से सरल हो, और कुछ पाने को बाहर नहीं, इसलिए जहां खड़े हो वही मंजिल। ज्ञान के लिए, पाने के लिए कहीं बाहर कुछ है, कर्म योग के लिए करने के लिए कुछ है, लेकिन भक्ति का अर्थ है जहां तुम खड़े हो वही मंजिल है। 1 इंच आपने नहीं चलना और वो पा लेना जो संसार में किसी को नहीं मिलता। तो अस्तित्व के 3 तल हैं, 1 शरीर, 2 बुद्धि और 3 भाव, हृदय। इन 3 तलों में सारा संसार विभक्त हो जाता है। कुछ लोग हैं जो कर्मशील हैं, उद्यम में हैं, पुरुषार्थी हैं, वो कर्म योग से संसार में उस परम सत्य को पाने का प्रयास करेंगे, वो उनका स्वभाव है। तो शरीर और बुद्धि और आपका भाव, इन 3 भागों में समस्त मनुष्यता को हम विभाजित कर सकते हैं। शरीर का मतलब है कर्म और कर्म और कर्म, और इसी से बना है कर्म कांड। कर्म कांड सतह पर है और कर्म कांड की यात्रा बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। तब जाकर के आप बहुत थकने के बाद पहुंचते हो। इसलिए संपूर्ण गृहस्थ आश्रम कर्म कांड है। जीवन के लंबे समय तक कर्म से उस परम तत्व को पाने का प्रयास है। असंभव नहीं, लेकिन यात्रा लंबी है। अब हमारे पास वो भी नहीं रहा। कर्मकांड का अर्थ ये था जहां आपकी इंद्रिय और बुद्धि दोनों एक हो जाएं, तब कर्म का सौंदर्य पैदा होता है। तब उसमें कहीं भविष्य में आने वाले जो फल लगेंगे वो उस अनुभव के होंगे। उस अनुभव से श्रद्धा आएगी और श्रद्धा से भक्ति आएगी। इसलिए कर्म तो आप करते हो शांति के लिए, सुख के लिए, लेकिन फल लगते हैं दुख के, अशांति के, पीड़ा के। क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियां कहीं हैं, मन कहीं है, बुद्धि कहीं है, सब खंड खंड हो गया है, बिखर गया है। और कर्म का सौंदर्य इसमें है कि आपके अंदर एक अखंडता होनी चाहिए, एक एकजुटता होनी चाहिए, एक समग्रता होनी चाहिए। इसलिए कर्म कांड भी आप पूरा नहीं कर रहे हो। समय, शक्ति और धन को नष्ट कर रहे हो, कामना में, आकांक्षा में, महत्वाकांक्षा में, मनोरंजन में। कर्म कांड भी कोई ढंग से कर ले तो पहुंचेगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में वो भी नहीं रहा। दूसरा तल ज्ञान का तल, जहां व्यक्ति विचार से, मनन से, चिंतन से, पुरुषार्थ से, योग साधना से प्राप्त करता है। इसमें भी लंबी प्रक्रिया है, इसमें भी समय लगता है। और तीसरा तल भाव का तल, हृदय का तल, भक्ति का तल, जहां आपको कुछ भी नहीं करना। इसलिए पहली संभावना यही है कि जो तुम्हारा स्वभाव है उसको खोजो। पहली संभावना यह होनी चाहिए जो निकट है उसको देखो। पहली संभावना वह है कि जो सरल है उसका पीछा करो। इसलिए भक्ति अथा तो भक्ति जिज्ञासा, भक्ति की जिज्ञासा करो, क्योंकि वह ब्रह्म है, वह अमृत है और वह जीवन के लिए परम शिखर है। तो अधिकांश तो हम में से कर्म पर ही ठहर जाते हैं, वो बुद्धि की यात्रा ही नहीं करते। कुछ बुद्धि पर ठहर जाते हैं और भाव की यात्रा नहीं करते, इसलिए मंजिल से दूर भटक जाते हैं। इस प्रकार से आप
इन 3 बातों को अपने ध्यान में रखते हुए चुनाव करना कि आप किस प्रकार से अपने जीवन को, अपने आंतरिक प्रकाश की खोज कर सकते हो, वही आपके लिए सरल होगा। लेकिन भक्ति शिखर है, इसका अर्थ ये भी नहीं, इसका ये अर्थ है कि जब आप कर्म से, ज्ञान से, विचार से, साधन से, संपूर्णता से निर्मल हो जाओ, पवित्र हो जाओ, तब भक्ति प्रकट होती है। इसलिए साधना का सबसे शिखरस्थ जो परिणाम है वो भक्ति है। तो गृहस्थ आश्रम साधना है। गृहस्थ आश्रम उस परम सत्य को पाने का एक साधन है। उस दिशा में आप उस बीज को संभाले रखो जिसमें अंकुर आएंगे, पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, फल लगेंगे। तो बीज आपके पास है भक्ति का, लेकिन उसमें से गंध, एक सुगंध तभी उठेगी जब आपके जीवन में एक लंबी, सुंदर, सुव्यवस्था, श्रद्धा की, प्रेम की, प्रीति की, स्नेह की, सभी प्रकार का समावेश होगा। तो ये भक्ति की पहचान है कि जैसे पुष्प खिलते हैं और सभी दिशाओं में सुगंध फैलती है, वैसे ही भक्ति की सुगंध फैलती है। तेरी उम्मीद छूट नहीं सकती, तेरे दर के सिवा दर नहीं, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। भक्ति में मनुष्य को सब कुछ मिल जाता है। इसलिए बचपन से ही हमारे इस परिवार में, समाज में उस भक्ति का बीज विकसित हो। माता के प्रति, पिता के प्रति, परिवार के प्रति, गुरुजनों के प्रति, विद्वानों के प्रति उस प्रकार की श्रद्धा को विकसित करने के लिए हमारे समाज में व्यवस्था है। सुबह उठते ही आरंभ हो जाती है भक्ति, एक झुकने का भाव। पिता के चरणों में पुत्र झुक रहा है, पुत्री झुक रही है, पति और पत्नी में पारस्परिक दूसरे के प्रति झुकने का भाव पैदा हो रहा है। एक झुकने की कला भक्ति की सबसे सुगम साधना है। जहां जहां भी आपको झुकने का अवसर मिले, झुक जाओ। आपका हृदय विशाल हो जाएगा, आपकी श्रद्धा अनंत गुना बढ़ जाएगी। संसार में 2 तरह के आदमी हैं, एक जो झुकना जानते हैं और दूसरे जो झुकाने में निपुण हैं। आस्तिक और नास्तिक में हम ये भेद कर सकते हैं, और भक्त में और नास्तिक में ये भेद कर सकते हैं। जो झुकने की कला जानते हैं वो भक्त हैं, और जो झुकाने की चेष्टा करते हैं वो नास्तिक हैं और अहंकारी हैं। और दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश लोग यही कर रहे हैं। पति पत्नी को दबा रहा है, पत्नी पति को दबा रही है, बाप बेटे को दबा रहा है, बेटा पिता को दबा रहा है। एक लूट मार, छीना झपटी मची हुई है। ऐसी स्वार्थपरता कि जिसमें मनुष्य दूसरे के अंदर से क्या मिल सकता है, क्या निकल सकता है, क्या स्वार्थ पूरा हो सकता है, उस प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन भक्ति तो बांटती है। एक ही लक्षण है भक्ति का, जो उलीचता है, बांटता है, प्रेम से, कर्म से, श्रद्धा से, धन से, सेवा से, सब प्रकार बांटता है। इसलिए नियम सीख करके जाओ। जो सदा बांटता है उसे और भर दिया जाएगा, और जो दूसरों से छीनता है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो धर्म बांटने की कला है, भक्ति बांटने की कला है, और प्रभु ने बांटने के लिए बहुत कुछ आपको दिया है। शरीर पर भी दिया है, बुद्धि से भी दिया है,
भावना से भी दिया है, धन से भी दिया है, विद्या से भी दिया है, अन्न से भी, अनेक अनेक प्रकार है। जो जिसके पास है बांटो और दूसरों के लिए मंगल कामना से भरे रहो। इस युग में और भी कुछ नहीं कर सकते, इतना भी आप कर सको कि अपने पड़ोसी के लिए मंगल कामना और बांटने का भाव सदा बना रहे, झुकने की कला विकसित होती रहे, तो आपके जीवन में भक्ति का, प्रेम का, धर्म का अवतरण होगा, प्रकाश होगा, सुगंध होगी और थोड़े समय में ही इस जीवन में फल लगेंगे अमृत के, जिसको खा करके आप ही नहीं आपका परिवार भी तृप्त होगा। इस प्रकार से हम इस भक्ति को अथा तो भक्ति जिज्ञासा, हम भक्ति की जिज्ञासा बढ़ाते चले जाएं। और ऋषि कहता है साप्रानुरक्ति, साप्रानुरक्ति ईश्वर है। ईश्वर में अथाह भक्ति होना, अथाह भक्ति होना, ये भक्ति है। ईश्वर में अत्यंत अनुराग होना, ये भक्ति है। लेकिन हम मनुष्य को ही प्रेम नहीं कर पाए, हम अपने माता पिता को ही प्रेम नहीं कर पाए, तो पड़ोसी को किसको करेंगे? और फिर हम गुरु को कैसे प्रेम करेंगे? विद्वानों को कैसे प्रेम करेंगे? ब्राह्मणों से कैसे प्रेम करेंगे? और ईश्वर से फिर कैसे प्रेम होगा? ईश्वर तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं ये। अपने से आरंभ करो और अपने से इतना प्रेम करो कि आपका मन, बुद्धि, विचार सब तृप्त हो जाए, सब शांत हो जाए, सब सकारात्मक हो जाए, जीवन श्रद्धा से भर जाए। और जब तुम्हारे पास होगा तो बटेगा। दरिद्र के पास कुछ है ही नहीं तो बांटेगा क्या? श्रद्धा है नहीं तो श्रद्धा लाओगे कहां से? तो पहले अपने जीवन से कमाई करो और फिर उसको बांटने के लिए निकल पड़ो, तो जीवन आसान हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तो ईश्वर तक, भक्ति तक पहुंचने का माध्यम है कि मैं मां को जानता हूं, परमात्मा को नहीं जानता, पिता को जानता हूं, परम पिता को नहीं जानता। और जिसने अपनी मां को प्रेम नहीं किया, पिता को प्रेम नहीं किया, पति और पत्नी में प्रेम नहीं हुआ, वे धार्मिक नहीं हो सकते। वो मंदिर जा सकते हैं लेकिन भक्त नहीं हो सकते। वो आंख बंद करके बैठ सकते हैं लेकिन शांत नहीं हो सकते। अपने घर से बीज बोना पड़ता है और ये बीज उठते उठते आकाश में उस परम धाम तक, मोक्ष तक की यात्रा कराता है। सूरज की एक किरण भी आपको सूरज तक ले जाने में सक्षम है। श्रद्धा की एक किरण भी आपको भक्ति में ले जाने में सक्षम है। इस प्रकार से वातावरण बनाएं, अनुराग बढ़ाएं और अपनी सहज संपदा को जो लेकर के आए हो, इसको बराबर निखारते रहें, बढ़ाते रहें। यही आप सबके लिए उपदेश है। प्रभु आप सबको शांति दे, प्रेम दे, भक्ति दे और आप सब मंगल कामना से भरे रहो। ओम 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 शांति।